वेरिएशनल जो फार्मिंग हमने अभी पिछले 2 महीने में काफी हद तक मिनिमाइज कर दिया था, उसको मैं अभी फुल हेड से अगेन स्टार्ट करने जा रहा हूँ दिस वीक, यानी कि थर्सडे से। आज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे से हम लोग जो है फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फुल कैपेसिटी में। उसके पीछे का रीजन क्या है वो आपको बताऊंगा। और अगर आप लोग ने अभी पॉइंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अर्न नहीं किए हैं वेरिएशनल में, तो अब आपके पास अगेन दोबारा अच्छा मौका है। आप यहाँ से अच्छे पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, इवन थोड़े से कम फंड में भी। क्यों, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। नवंबर में आपको इंट्रोड्यूस किया था इस प्लेटफॉर्म के बारे में, और जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था उस दिन से, फर्स्ट डे से लेकर के मैं आपको ये बोल रहा था कि 31 दिसंबर तक का टाइम है, जितने ज़्यादा आप पॉइंट अर्न कर सकते हो कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट अर्न करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और जो चीजें मैं बोल रहा था उसके पीछे सारी लॉजिक के साथ बोल रहा था। लोगों को लग रहा था कि हवा में बातें कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जनवरी जैसे ही आया लोगों को पता चल गया। उसके पीछे का लॉजिक मैं बताया था कि देखिए 31 दिसंबर को एक तो अवेयरनेस बहुत कम था, है ना। हम लोग अर्ली में जुड़े थे, अक्टूबर में बेसिकली लोगों के पास आया था और हम नवंबर में इसमें जुड़ गए थे। दिसंबर तक जो है लोगों के पास एक तो अवेयरनेस कम था, दूसरा लोग जो है लाइटर एयर ड्रॉप जो लॉन्च होने वाला था उसको ज़्यादा फार्मिंग कर रहे थे, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग डेट काफ़ी नज़दीक थी। और लाइटर मैंने आपको बताया था लोग हैवी अमाउंट लेके फार्मिंग कर रहे हैं, वहाँ से उनकी लिस्टिंग हो गई दिसंबर एंड में। उसके बाद वहाँ फ्री का पैसा मिलेगा और वो सारे आएंगे वेरिएशनल में, क्योंकि लाइटर के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा हाइप थी वो थी वेरिएशनल की। अब आपको ये कहीं सुनने को नहीं मिल रहा होगा। उसके पीछे का रीजन है मार्केट। आप लोग देख रहे हो मार्केट बहुत ज़्यादा खराब है ड्यू टू ग्लोबल सर्कमटेंसीज। आपका उस वजह से जो है आपका यहाँ पे भी हाइप कम है। बट अगर आप अभी भी देखोगे, इतनी सब अनसर्टेनिटी के बाद भी इसका वॉल्यूम 1 बिलियन से कम नहीं गिरा है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ $1.37 बिलियन का वॉल्यूम है और $700 मिलियन प्लस का इसका ओआई है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। तो मतलब यहाँ पे जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, बियर्स मोड में है, बुलिश मोड में है, वो यहाँ पे टिके हुए हैं, चाहे वो फार्मिंग कर रहे हो उस वजह से या फिर वो ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो चीजें मैंने बताया था। उसके बाद क्यों कम हुआ पॉइंट्स मिलना, वो मैं डाटा आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ, आपको बता देता हूँ। दिसंबर एंड तक इसमें वीकली 10 से 12 हजार एवरेज यूजर्स थे जो ट्रेडिंग कर रहे थे, चाहे फार्मिंग कर रहे थे, आप कुछ भी मान लो। उसके बाद एकदम से जनवरी फर्स्ट वीक में स्पाइक आया बहुत जबरदस्त। 9 जनवरी को जो यूजर्स थे वो थे 22,830, 10-12 हजार से 22,800, लगभग 23,000, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गए एक हफ्ते के अंदर। रीजन सारे लाइटर वाले यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। ये डाटा मैंने इनके ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल से लिया है, आप खुद भी जाके इसको वेरीफाई कर सकते हो। 16 जनवरी को ये डाटा पहुंच गया 25,994। 23 जनवरी को ये डाटा पहुंच गया 31,238, यानी कि मात्र 3 हफ्तों के अंदर अंदर जो 10-11 हजार थे वो 32,000 तक पहुंच गया था, 31,238। तो 3 गुना लोग यहाँ पे हो गए। और रिवॉर्ड्स जो है आपको पता है पॉइंट्स वही 1.5 लाख थे, तो ऑटोमेटिकली पॉइंट्स जो है यूजर जिनका फंड स्मॉल था उनके पॉइंट्स यहाँ पे कम हो गए। और ये नेचुरल था, होना था, जो कि हमने आपको पहले बता दिया था। अब जो 23 जनवरी को 31,238 है ये टॉप था। अब यहाँ से यूजर्स गिरने कम हुए। कौन से यूजर्स गिरने कम हुए? जिनका स्मॉल फंड था वो यूजर्स यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए, क्योंकि उनको लगने लगा यार 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, पॉइंट्स बहुत कम। जिनको पहले वीकली 10 मिल रहा था अब उनको आधा पॉइंट मिल रहा था, तो वो धीरे धीरे यहाँ से निकलना स्टार्ट हुए और वहां से यूजर्स ड्रॉप होना स्टार्ट हुए। 23 जनवरी जो 31,238 यूजर्स थे वो 30 जनवरी को घट के रह गए 29,454, ठीक है, कम हुआ, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट रिड्यूस नहीं था। 6 फरवरी को यहाँ पे सीधे 24,929, जो लगभग 29,500 थे वो 25,000 से भी कम रह गए यूजर्स। एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप यहाँ पे हमें देखने को मिला। उसके बाद 13 फरवरी को 22,817, 20 फरवरी को 21,227 और अभी 27 फरवरी को 23,000। अब जो आएगा नेक्स्ट वीक, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये डाटा अगले 1 से 2 हफ्ते में 20,000 के आसपास आके सेटल होने वाला है, ठीक है। और अगर हो सकता है 25,000 तक भी चला जाए। उसके पीछे एक रीजन ये है कि अभी जो लोग निकल गए थे जनवरी में वो आप देख रहे हैं कि यार यहाँ पे पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अभी मेरी टीम में 20 प्लस मेंबर्स ऐड है यहाँ पे, और पिछले 1-1.5 महीने से रेगुलर सिर्फ 4 ही मेंबर जो है फार्मिंग कर रहे हैं। तो आप चारों से जो मैं बताना चाहता हूँ, जो भी फार्मिंग कर रहे हैं वो एक बार कमेंट करके बता दीजिए लोगों को, ताकि उनको पता चले कि आपके पॉइंट्स इंक्रीज हुए या नहीं है। मेरे पॉइंट्स इंक्रीज हुए हैं
ठीक है, और अच्छी खासी जो है क्वांटिटी में इंक्रीज हुए हैं क्योंकि यूजर्स यहाँ पे ड्रॉप हो गए हैं। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या आपने बीच में बंद कर दिया था तो आपके लिए गोल्डन चांस है, आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको दिसंबर में बता दिया था कि जनवरी फरवरी में पॉइंट बहुत कम मिलेंगे, हम लोग मार्च में अगेन आएंगे, स्टार्टिंग करेंगे दोबारा, और मार्च अप्रैल मई, मिड मार्च से लेकर के और मिड मई तक ये 3 महीने हमारे लिए फिर से गोल्डन चांस होगा जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट अकोमुलेट कर सकते हैं। तो रीजन मैंने आपको बता दिया है। मैं अभी अपनी फुल कैपेसिटी के साथ में दोबारा थर्सडे से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो काउंट होता है वो थर्सडे टू थर्सडे होता है। पॉइंट भले ही हमें फ्राइडे को मिलते हैं लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम थर्सडे मॉर्निंग 5:30 से और नेक्स्ट थर्सडे मॉर्निंग 5:30 तक ही काउंट होता है। तो अभी भी आपके पास 2 दिन है। ये अगर ये वीडियो आप ट्यूसडे को देख रहे हो तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का टाइम है। आप फंड अपना जितना एज मच एज यू कैन स्टार्ट विद द फंड्स जितना आपके पास है कैपेसिटी के साथ में, और अच्छा चांस है अगले 2-3 महीने। अगर आप नए स्टार्ट करना चाहते हो तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम आपको स्टार्ट करवा के दे देंगे, बट बशर्ते आपको हमारे लिंक से ज्वाइन करना है, बस यही कंडीशन है। तो आज की वीडियो इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम में हमसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।